चलिए बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। घने कोहरे की चपेट में है दिल्ली एनसीआर। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर लोगों के सांसों पर संकट भी गहरा गया है। दिल्ली में ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI 450 तक पहुंच चुका है। लोगों को सांस लेने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। शहर में धुंध की मोटी चादर पसरी हुई है। दिल्ली में वायु प्रदूषण बढ़ने के चलते पहले ही ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान यानी ग्रैप 4 को भी लागू कर दिया गया है। वहीं कोहरे को लेकर मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के लिए येलो अलर्ट भी जारी किया है। दिल्ली के नेहरू नगर में 480, अलीपुर में 471, आनंद विहार में 481, CRRI मथुरा रोड 468, जहांगीरपुरी में 468 और रोहिणी में 466 AQI दर्ज किया गया है। विशेषज्ञों ने बताया कि हवा की कम रफ्तार से स्थानीय प्रदूषक वायुमंडल में जमा हो गए हैं। अगले 2 दिनों तक AQI की गंभीर श्रेणी में बने रहने की संभावना है। तो न्यूनतम तापमान भी 5 डिग्री दर्ज किया गया है। आपको बता दें घने कोहरे की चपेट में है दिल्ली एनसीआर। AQI भी काफी बड़ी है। कई इलाकों में तो विजिबिलिटी 0 हो गई है। धुंध की एक मोटी चादर पसरी हुई है। न्यूनतम तापमान भी 5 डिग्री दर्ज किया गया है। तो घने कोहरे की चपेट में है दिल्ली एनसीआर। आपको बता दें कि एक तरफ जहां घना कोहरा है वहीं सांसों पर संकट भी बरकरार है। लगातार वायु प्रदूषण में इजाफा हुआ है। 450 तक AQI पहुंच चुका है। ग्रैप 4 फिर से लागू कर दिया गया है। वहीं अगले 2 से 3 दिनों तक मौसम के ऐसे ही खराब बने रहने की आशंका जाहिर की गई है। तो घने कोहरे की चपेट में है दिल्ली एनसीआर और अगले कुछ दिनों तक आपको राहत मिलने के आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे। न्यूनतम जो तापमान है वो 5 डिग्री दर्ज किया गया है। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं। संवाददाता नितिन धीमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नितिन, एक तरफ जहां ठंड में इजाफा है वहीं एक बार फिर से सांसों पर संकट है। विजिबिलिटी 0 है। न्यूनतम तापमान 5 है। यानी हर तरीके से दिल्ली और एनसीआर वासी आज परेशान हैं। देखिए, 2 चीज़ें यहाँ पर डेडली होती जा रही हैं। एक तो क्योंकि ठंड है तो उसकी वजह से हवा जम रही है, कोहरा बन रहा है, और दूसरा स्मोक भी काफ़ी ज़्यादा हो गया है, जिसमें AQI जो कि 400 450 से ऊपर की जगह है, ग्रैप 4 लग चुका है। तो वो तमाम चीज़ें स्मोक की वजह से, एक तो विजिबिलिटी कम और पोल्यूशन है, दूसरा कोहरे की वजह से भी पोल्यूशन यहाँ पर है, और तीसरा ठंड का अटैक यहाँ पर लोगों पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आलम यह है कि सुबह 5 बजे विजिबिलिटी सिर्फ 50 मीटर रह चुकी थी। अभी 10 बज चुके हैं, यानी कि 5 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी हम बात करें कोई ज़्यादा इम्प्रूवमेंट खास तरीके से हुई नहीं है। और मैं अगर तस्वीरें दिखाऊं तो ये पीछे अभी भी एक थिन लेयर आपको नज़र आएगी। भले ही थोड़ी थोड़ी धूप नज़र आ रही है, लेकिन अभी भी एक लेयर जो है वो यहाँ पर नज़र आएगी। और जो निचले इलाके हैं या रिज एरिया हैं, वहाँ पर ज़्यादा लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ पर विजिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम हो गई। इसका असर सीधा सीधा फ्लाइट्स पर आगे पड़ने वाला है, क्योंकि अभी क्योंकि जिस तरीके से शुरुआत एक कहा जा सकता है, और इसे कहा जा सकता है कि सीजन का पहला कोहरे के तौर पे इसे देखा जा सकता है, और अब ये शुरुआत है। और आगे इसको लेकर हालांकि तैयारियां भी एक रेलवे की तरफ से हो या एयरलाइन की तरफ से हो, उनकी तरफ से तैयारियां जरूर कर ली गई हैं कि कैसे इस कोहरे में तमाम चीज़ों को ऑपरेट किया जाए। और इसके साथ साथ जो बसें या गाड़ियां हैं, उनके लिए स्पेशल एडवाइजरी भी 1-2 दिन में ट्रैफिक पुलिस जारी कर देगी कि तो लाइट को लो बीम पर चलाना, येलो लाइट के साथ चलाना, तमाम चीज़ें। तो कुल मिलाकर के देखें तो अभी क्योंकि दिसंबर आधा बीत चुका है और यही वक्त होता है, और जनवरी 26 जनवरी 27 जनवरी तक, जबकि कोहरा भी पीक पर रहता है, ठंड भी पीक पर रहती है, लेकिन इस बार अभी तक कोई भी बारिश होती हुई नज़र नहीं आई है, जिसकी वजह से जो पोल्यूशन है वो यहाँ पर बैठ नहीं रहा। बिल्कुल नितिन, क्योंकि देखिए ठंड का मौसम है तो ठंड कम और ज्यादा होती रहेगी, लेकिन सबसे ज्यादा जो मुश्किल है वो है प्रदूषण, जो कि आप देख रहे हैं कि सितंबर अक्टूबर महीने से ही लगातार इतने चरम पर है। मामला कोर्ट तक पहुंचा, ग्रैप 4 लागू हुआ, फिर हटाया गया, थोड़े दिनों के लिए आबो हवा में सुधार देखने को मिला, एक बार फिर से हालात वैसे ही हो गए हैं। देखिए, पहले जब पराली जली या तमाम चीज़ें हुई, जो धुआं आया और AQI खराब हुआ, उसके बाद हवा चल पड़ी थी, हवा का फ्लो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा और ग्रैप 4 काफ़ी दिनों तक लगा रहा, तो इससे हैवी व्हीकल्स नहीं आए, तो
एयर क्वालिटी इंप्रूव हुई, यहाँ तक कि 200 से कम आ चुका था AQI। लेकिन दोबारा से ट्रक बड़ी गाड़ियां आना शुरू हुई और ये कहा जा रहा है कि हवा का बहाव थोड़ा कम हुआ और वही सिचुएशन सामने यहाँ पर आ गई। और ये खास करके ठंड के दिनों में ये साइंटिफिक फेनोमेना ही है कि क्योंकि हल्की हवा नीचे जम जाती है, गर्म ऊपर चली जाती है और जो कण हैं वो इसके साथ फिर विजिबिलिटी को हिंडर करते हैं। और इससे क्योंकि PM2.10 जो है वो थोड़े मोटे कण होते हैं, वो तो आम लोग अगर मुंह में रुमाल बांध लें या एक हल्का से कर लें तो उससे फ़र्क पड़ता है, लेकिन PM2.5 बहुत महीन कण हैं, वो एक नॉर्मल मास से भी नहीं रुकते हैं। N24 उसके लिए चाहिए होता है। तो अगर मान के चले तो अभी फ़िलहाल उस तरीके की और गाइडलाइंस भी दी गई थी। ये भी कहा गया था कि सुबह सुबह सैर करने से बचें, ज़्यादा इनहेल आउटसाइड जो है हवा को इनहेल ना करें, घर के अंदर हो सके जितना जो एल्डरली हैं या बच्चे हैं उनको रखा जाए। इसीलिए ग्रैब 4 लगा और ग्रैब 4 में ये कहा जाता है कि हाइब्रिड सुविधा होती है स्कूलों की, फिजिकली और ऑनलाइन दोनों ही। और इसके साथ साथ जो बड़े ट्रक या डीजल की जो पुरानी गाड़ियां हैं, पेट्रोल की पुरानी गाड़ियां हैं, उनके ऊपर रोक लगना, तो ये तमाम चीज़ें की गई हैं। लेकिन अभी देखना होगा कि अगले 2-3 दिन में इम्प्रूवमेंट होती है या नहीं होती है। जी।